करिए वो स्टार्ट। अपन पढ़ेंगे क्रिया के बारे में आज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रिया का अर्थ क्या है। क्रिया का अर्थ क्या है? तो क्रिया का अर्थ होता है काम, यानी किसी काम को करना क्या कहलाती है? क्रिया। यानी किसी काम को या कार्य को करना क्या कहलाएगी आपके? क्रिया। यह आपके हो जाएगा क्रिया का अर्थ। यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? क्रिया। अब क्रिया का अर्थ यही होता है, क्रिया यानी काम या कार्य, यानी किसी काम को करना या किसी कार्य को करना क्या कहलाएगी? क्रिया। तो क्रिया का आपके अर्थ हो जाएगा काम या कार्य। आगे समझ में? अब आगे देखेंगे क्रिया की परिभाषा। चलो परिभाषा लिख लेते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। सुनते जाना। किसी काम का करना या किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये हो जाएगी आपकी क्रिया की परिभाषा। क्रिया का अर्थ हो जाएगा काम या कार्य। परिभाषा आपकी हो जाएगी किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण पर लिखेंगे, सीता खाना बनाती है। अब इसको समझो कि क्रिया की अपने परिभाषा लिख ली और उसके उदाहरण लिख लिए। यानी क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा? पढ़ता, यानी पढ़ना। पढ़ने का कार्य कर रहा है और पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा आपके? कर्ता। और इसमें क्रिया शब्द वो क्या हो जाएगा? पढ़ता, यानी पढ़ धातु से बना है पढ़ना। तो जो पढ़ता है ये आपकी हो जाएगी क्रिया। और क्या पढ़ता है? यानी राम है वो पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक आपके क्या हो जाएगा? कर्म। पुस्तक आपके क्या हो जाएगा? कर्म। यानी राम है वो पुस्तक पढ़ता है, यानी काम कर रहा है राम। राम क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, यानी पढ़ना है वो आपकी क्रिया हो जाएगा। और राम है वो आप कर्ता और पुस्तक है वो कर्म। यानी राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। आया समझ में? यानी राम पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। यानी कुछ कार्य कर रहा है राम क्या कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। आया समझ में? पहला उदाहरण। दूसरा देखो, जैसे सीता खाना बनाती है। अब सीता है वो क्या बनाती है? खाना बनाती है। यानी सीता क्या कार्य कर रही है? खाना बनाने का काम कर रही है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। यानी सीता है वो खाना बनाने का काम कर रही है, यानी सीता है वो खाना बनाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? क्रिया। अगला उदाहरण देखो, जैसे बच्चे कमरे में
बैठे हैं। देखो बच्चे कमरे में बैठे हैं, यानी बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हैं? कमरे के अंदर। यानी बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हैं? कमरे के अंदर। तो अभी ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी करता होगा वो कोई न कोई कार्य कर रहा होगा या किसी काम का होना पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी आपके? क्रिया। क्रिया का अर्थ वापस एक बार समझ लो कि क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य। आपकी क्रिया की परिभाषा हो जाएगी कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे अपन क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ने का कार्य कर रहा है ना। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे सीता खाना बनाती है, यानी सीता क्या कार्य कर रही है? खाना बनाने का कार्य कर रही है, कुछ न काम कर रही है। तीसरा उदाहरण देखो, बच्चे कमरे में बैठे हैं, यानी बच्चे कहाँ पर बैठे हैं? कमरे के अंदर बैठे हैं, यानी बच्चे काम कर रहे हैं, बैठे हैं कमरे के अंदर, क्रिया हो रही है, क्रिया का होना पाया जा रहा है। तो ये आपके सारे क्या हो जाएगी? क्रिया। आगे समझ में तक? इसको उतारो, कॉपी में नोट करो। कर लिया ना? जरा पकड़ दे बा।